आज हम बात करेंगे यूक्रेन की वजह से पूरे विश्व पर मंडरा रहे खतरे की। क्या रूस पीछे हट गया है? और सवाल यह भी कि क्या अमेरिका रूस पर दबाव बना रहा है? तो आखिर क्या है विश्व की दो महाशक्तियों के बीच इस तनातनी का असली निदान? आज हम आपको यूक्रेन बनाम रूस की इस लड़ाई में चीन और भारत के लिए मौजूद संदेश को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पिछले कुछ सालों में रूस का समर्थन करने वाला चीन इस पूरे मामले में अपनी पुरानी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्या होना चाहिए भारत का रुख? देखिए रिपोर्ट। खतरा मंडरा रहा है, विश्व शांति पर खतरा। तोप तैयार हैं, निशाने तय हैं, यहां बम बरस सकते हैं, यहां तोपें गरज सकती हैं। पूरी दुनिया कभी ना खत्म होने वाले युद्ध की आग में झोंकी जा सकती है। अमेरिका सैनिकों की खेप पर खेप भेजने को तैयार है। रूस अपनी अकड़ नहीं छोड़ने को आमादा है। आखिर क्या है इस पूरे मामले में चीन का रुख? क्या हो सकती है इस पूरी कवायद में भारत की भूमिका? विश्व शांति पर मंडरा रहे इस पूरे विश्व संकट की सबसे बेबाक रिपोर्ट, सबसे ज्यादा समझदार रिपोर्टिंग के साथ हम आपको बताएंगे वो हकीकत जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में उथल पुथल है। कोरोना के बाद सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर पूरी दुनिया में तेल के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। आखिर इन सब का क्या है वास्ता? यूक्रेन की सीमा पर मौजूद रूसी सेना और उसे लेकर अमेरिका के साथ करीब करीब पूरे यूरोप का रुख। क्या विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है पूरी दुनिया? क्या यूक्रेन की आग में जलेगी दुनिया? यूक्रेन को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसकी वजह से पूरे विश्व में अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में सवाल यही कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है या फिर कोई समाधान निकल सकता है? रूस बातचीत की बात तो कर रहा है, लेकिन अमेरिकी दावों की माने तो वो यूक्रेन के खिलाफ सेना की तैनाती कम नहीं कर रहा। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या रूस मामले को शांत होता नहीं देखना चाहता? अमेरिका के साथ साथ उसके साथी नेटो देशों के लिए आखिर कैसे बन रहा है यूक्रेन का यह मामला अस्तित्व का प्रश्न? रूस का कहना है अमेरिका माने न माने हम युद्ध नहीं बातचीत चाहते हैं। रूस की जो सेना अभ्यास में हिस्सा ले रही है उसकी कुछ सैन्य टुकड़ियां अपने सैन्य अड्डे की ओर लौट रही हैं। हालांकि रूस ने वापसी का पूरा ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन इससे ये उम्मीद जगी है कि शायद रूस की योजना यूक्रेन पर हमला करने की ना हो। रूस उन सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर बातचीत जारी रखने के लिए राजी है जिसने यूक्रेन संकट को जन्म दिया। तनाव पनपने के हफ्तों बाद रूस के रुख में ये परिवर्तन दिखा है जिससे विश्व संकट के कम होने के आसार पैदा हुए हैं। अब भी पश्चिमी देशों के अधिकारी ये चेतावनी देना जारी रखे हुए हैं कि रूस किसी भी क्षण यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और वो सैन्य साजो सामान सीमा की ओर ले जा रहा है। अभी ये भी साफ नहीं कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने जिन सैन्य टुकड़ियों को वापस लेने की बात की है वो कहां तैनात हैं और उसमें कितने सैनिक हैं। इस ऐलान के बाद विश्व बाजार समेत रूसी मुद्रा रूबल के भाव में भी उछाल देखने को मिला। हालांकि यूक्रेन के नेता रूस की इस घोषणा पर संदेह जता रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा, रूस लगातार कई तरह के बयान दे रहा है। यही वजह है कि हमने नियम बनाया है कि हम सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हम देखने के बाद विश्वास करेंगे।
यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1,30,000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसने हमले की आशंका को जन्म दिया। हालांकि रूस यूक्रेन पर हमले की मंशा से इनकार करता रहा है, लेकिन यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करके वो पास में ही बड़ा युद्धाभ्यास भी करता रहा है। आशा की नई किरण के साथ कूटनीतिक घटनाक्रम की झड़ी लगी हुई है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज कीव में यूक्रेन के नेताओं से बातचीत करने के एक दिन बाद मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की योजना बना चुके हैं। उधर रूस के सबसे कड़े यूरोपीय आलोचकों में से एक पोलैंड के विदेश मंत्री भी रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव से मिलने के लिए मंगलवार को मॉस्को में थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने इतालवी समकक्ष की मेजबानी करके बातचीत की। दरअसल मॉस्को गारंटी चाहता है कि नेटो यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के अन्य देशों को अपना सदस्य नहीं बनाएगा। वो ये भी चाहता है कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन में हथियारों की तैनाती पर रोक लगाएं और पश्चिमी यूरोप से अपने सैनिक वापस लें। पश्चिमी देश रूस को अंतहीन वार्ता में फंसा सकते हैं। क्या अभी भी समझौते पर पहुंचने का अवसर है? इस पर व्हाइट हाउस की प्रमुख उप प्रेस सचिव कारीन जीन पियरे ने कहा, The path for diplomacy remains available if Russia chooses to engage constructively. जर्मन चांसलर ओलाफ भी यूक्रेन पहुंचे। पोलैंड के विदेश मंत्री जिबिग्निव राव से भी रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मिलने की बात की। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने इतालवी समकक्ष के साथ वार्ता की है। मिला जुलाकर फिलहाल पूरी दुनिया के विमान रूस और यूक्रेन ही जाते दिखाई दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर अमेरिका ने कहा कि हम अपनी खुफिया जानकारी के किसी भी विवरण पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि ये इस सप्ताह शुरू हो सकता है। हालांकि बहुत सारी अटकलों के बावजूद कि ये ओलंपिक के बाद होगा, ये स्पष्ट नहीं कि रूस कौन सा रास्ता चुनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस सप्ताह के अंत में पुतिन के साथ अपने आह्वान पर ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि यदि रूस यूक्रेन पर एक और आक्रमण करता है तो अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ निर्णायक रूप से जवाब देगा और रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाएगा। बाइडेन ने दोहराया कि यूक्रेन पर एक और रूसी आक्रमण मानवीय पीड़ा पैदा करेगा और रूस की स्थिति को ही खराब करेगा। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने इस पूरे मामले में चीन को रुख साफ करने के लिए कहा। मॉरिसन का कहना है कि चीन को यूक्रेन के मुद्दे पर विश्व के बाकी देशों का साथ देना चाहिए और रूस की हरकत को नाजायज ठहराना चाहिए। आखिर क्या हो सकता है चीन का रुख? रशिया और चाइना दोनों ही बेहद महत्वाकांक्षी हैं। चाहे वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो, दोनों ही अति महत्वाकांक्षी दिखाई देते हैं। शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो 2049 तक विश्व की नंबर 1 पावर बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि के लिए वो अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमनी है उसको एक बड़ी बाधा मानते हैं। और इस वजह से इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि दोनों साथ मिलकर के भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की जो हेजेमनीज हैं उनको चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इस पूरे मामले में भारत के पास कोई बड़ी भूमिका निभाने का कोई मौका दिखाई नहीं देता, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है। रशिया और अमेरिका के बीच में यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो जाहिर है कि भारत की कोशिश होगी कि दोनों का जो विवाद है उसका शांतिपूर्ण समाधान निकले, दोनों महाशक्तियों के बीच में संवाद स्थापित हो और इस संवाद के आधार पर दोनों ही अपने जो मतभेद हैं वो दूर करें। इस बीच रूस और यूक्रेन की सीमा पर मौजूद गांव में जिंदगी पहले की तरह जारी है। लोगों को युद्ध का खौफ तो है, लेकिन साथ ही लग रहा है बातचीत से कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।